कैसे हो सब और कैसे चल रही है केवीएस की प्रिपरेशन। आज हमारा कंप्यूटर का डे नंबर 2 है, जिसमें कि आज हम करेंगे मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले का आपको जो वीडियो मिला है उसमें हमने करा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फिर आपके डिस्कवरर्स ऑफ कंप्यूटर, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो जाकर देख लो वीडियो। और ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी, क्योंकि कंप्यूटर हर जगह आता है। बस कंप्यूटर के मार्क्स का जो डिवीजन है वो डिफरेंट हो जाता है, तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। कम क्लासेस होंगी, क्रक्स चीजें होंगी और इसी में से आपका पेपर आ जाएगा, इतना 100% श्योर है। मैंने इतने में से ही पढ़ के अपने सारे क्वेश्चन, हमारा 5 नंबर का आया था, 5 में से 5 मेरा ठीक हुआ था, तो आप भी इसमें पढ़ के अपने 5 नंबर या 10 नंबर जिसका जैसा भी है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आज करने जा रहे हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और उससे टाइप्स ऑफ मेमोरी कंप्यूटर की। और उससे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और आशा करती हूँ कि बहुत जल्दी आप सभी नौकरी आपको मिल जाए और आप भी एक मन में जो एक भाव है कि कब ये नौकरी मिलेगी, तो इस चीज से एकदम स्वतंत्र हो जाए और नौकरी पाकर अपना जीवन यापन करें। चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। टाइप्स जो है मेमोरी की, इसमें आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पढ़नी है। प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश डिवाइस और एक आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार आता है। केवीएस का फेवरेट क्वेश्चन का पार्ट है ये, तो इसको पढ़ लो बहुत ध्यान से। रैम में स्टैटिक रैम, डी रैम, एस डी रैम। रोम में जो होता है वो आपका पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है, कैश क्या होता है? सीपीयू और रैम के बीच की जो मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। अब यहाँ पर जो भी रहेगा डिटेल में आपको समझाती जाऊंगी। अब स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी देखो, 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर हर चीज को समझता है और अपनी लैंग्वेज को डिकोड करता है अपने हिसाब से। सबसे छोटी यूनिट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो बिट होती है। तो एक निबल मिलकर एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है आना। तो यहाँ से ये वाले पॉइंट को आप मार्क कर लेंगे, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगी। तो एक बाइट में क्या होता है? 8 बिट होते हैं, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट में 1024 केबी होते हैं। इसी तरह से 1 गीगाबाइट में जीबी में 1024 MB होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेन आपसे पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आपका पहला आया, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ये मेमोरी सिस्टम में लगी हुई आती है। जब आप अपना कंप्यूटर लेते हैं या आप लैपटॉप ले रहे हैं, तो जो इनबिल्ट मेमोरी है जो आती है लगी हुई, ये आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी सिस्टम में लगी हुई आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं रैम। रैम क्या है? रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो, वर्तमान में काम होता है इस पर, वर्तमान में काम होता है जो आप करंट में जो काम कर रहे हैं, जिसके मतलब कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ डाटा सेव कर रहे हैं, वो जो वर्तमान में काम होता है। जैसे जो भी आज प्रेजेंट चीज देखना, एग्जाम्पल एनी वीडियो या कॉल करना, जो काम वर्तमान में किया जा रहा है, वोलेटाइल है मेमोरी है। मतलब जैसे ही लाइट जाएगी वैसे ही डाटा गायब हो जाएगा। अब इसमें रैम में आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब जैसे ही अगर लाइट चली जाएगी तो ये मेमोरी गायब हो जाती है। जो करंट आप काम कर रहे हैं वो इसमें रहता है जब तक। अब देखो नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ रैम, एस रैम और डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक रैम में क्या होता है? ये फिक्स होता है, नाम से क्लियर है। डायनेमिक है मतलब कि फ्लेक्सिबल है, चेंज किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल मेमोरी है। यहाँ पर नो चेंज इज पॉसिबल। ठीक, फ्लिप फ्लॉप नाम के रजिस्टर यूज होते हैं और कैपेसिटर ट्रांजिस्टर यूज होता है। एस डी रैम पार्ट है डी रैम का, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस डी रैम का काम है डी रैम की गति को जांचना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या समझा? हमने समझा रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कोई भी करंट काम जो भी आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं और लाइट अगर गई तो वो स्टोर नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा। वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है। ठीक, फिर टाइप्स हो जाएंगे, एस रैम स्टैटिक रैम, जो कि क्या है? जिसमें कोई भी चेंज आप पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। डी रैम डायनेमिक रैम, जिसमें की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चेंज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, फ्लिप फ्लॉप नाम के रजिस्टर्स यूज होते हैं, यहाँ कैपेसिटर ट्रांजिस्टर यूज होता है। एस डी रैम जो है वो पार्ट है डी रैम का, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक बार पढ़ लोगे दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब कि इसमें क्या है? डाटा को लॉन्ग टाइम के लिए इसका रीड ओनली मेमोरी।
पढ़ सकते हैं सिर्फ। डाटा को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए यूज होता है, नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट मेमोरी है, इनबिल्ट मेमोरी है, अंदर ही रहती है प्रेजेंट, है ना। क्या आप स्टार्टिंग में हमने समझा कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है, कंप्यूटर जब हम खरीदते हैं तो वो मेमोरी आती है। अब ये इनबिल्ट मेमोरी है तो इसमें जो डाटा रहता है वो क्या रहता है, परमानेंट रहता है, ठीक है, परमानेंट रहता है, और ये नॉन वोलेटाइल है, ये गायब नहीं होता लाइट के जाने पर। अब टाइप्स ऑफ रोम में पी रोम है, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, पहला आया। डाटा भर सकते हैं पर डिलीट नहीं कर सकते। अब डाटा जितना चाहे भर सकते हैं, वो डिलीट नहीं कर सकते। एक बार फोन में मेमोरी फुल हो गई तो उसको डिलीट नहीं कर सकते, वो फोन फिर वेस्ट हो गया, नया फोन खरीदना पड़ेगा। तो जहां पर पी रोम प्रेजेंट होता है वहां पर ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है। ईपी रोम, ईपी रोम क्या, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड डिलीशन मतलब डिलीट करना इज पॉसिबल। यूवी रेज आर यूज्ड टू डिलीट डाटा, इट टेक्स 15 मिनट्स। आपको जैसा जो लाइन लिखी है ऐसा याद करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ईपी रोम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है और डिलीट भी आप उसको कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम, कैन बी स्टोर्ड एंड डिलीट पॉसिबल इजिली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, पेन ड्राइव हो गया और आपका फ्लैश ड्राइव हो गया। चलो, अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या, विच मेमोरी इज कॉल्ड एज रैम एंड रोम बोथ, मतलब कौन सी मेमोरी को रैम और रोम दोनों बोला जाता है, ये आपकी फ्लैश मेमोरी हो जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल में एक टीचर थी, उन्होंने ये पढ़ाया था, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। चिप ऑफ रोम क्या है, चिप ऑफ रोम दो तरह की चिप होती है, बायोस चिप और सीमोस चिप। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दिस चिप इज यूज फॉर बूटिंग। बूटिंग, जब कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसे बूटिंग कहते हैं, ठीक है। जब कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कोई विंडोज को इंस्टॉल करना है, जब कंप्यूटर में किसी तरह की विंडोज को इंस्टॉल करना है तो उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग करते हैं। और बायोस क्या है, देखो चिप्स हैं, दो तरह की चिप्स यूज होती है। रोम, रोम क्या है आपका, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, चीजों को रिलेट करते चलो। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। अब उसमें दो तरह की चिप का इस्तेमाल होता है, एक बायोस चिप और एक सीमोस चिप। बायोस चिप क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये चिप कब यूज होती है, ये बूटिंग के समय इस चिप का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बूटिंग क्या है, जब कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल विंडोज इंस्टॉल करते हैं उसे बूटिंग कहते हैं। बूटिंग के लिए बायोस चिप का यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल था। बूटिंग और बायोस एक जैसा लग रहा है तो बूटिंग बायोस, ठीक। जब बूटिंग की प्रक्रिया होती है तो बायोस चिप एक टेस्ट करती है, वो टेस्ट पोस्ट टेस्ट कहलाता है। अब जब बूटिंग हो रही होती है तो बायोस चिप एक टेस्ट करेगी, जिस टेस्ट का नाम होगा पोस्ट टेस्ट, ठीक। जैसे ही पावर ऑन होगा सिस्टम अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देगा। अब पोस्ट क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब फोन जो स्विच ऑफ है उसको ऑन करते ही तो बायोस चिप उसको तैयार करती है, इसलिए समय लगता है फोन ऑन होने में, ठीक है ना। देखो, जब हम फोन अपना स्विच ऑफ करते हैं और जब फोन स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो ऑन करने में थोड़ा सा समय लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वहां पर बायोस चिप का इस्तेमाल होता है। उस समय जो अंदर फोन के इनबिल्ट बायोस चिप है वो उसको तैयार करती है, और इसी को ऑन कर बायोस चिप फोन को तैयार करती है ऑन होने के लिए, और इसीलिए फोन को ऑन होने में जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो चिप है, दो तरह की चिप्स का इस्तेमाल होता है रोम में, या दो चिप ऑफ रोम दो तरह की होती है, बायोस और आपका सीमोस। बायोस में क्या है, जो बूटिंग के समय जिस चिप का इस्तेमाल होना है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो कि आपका बायोस चिप है। जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई विंडोज वगैरह डालना होता है तो उसे बूटिंग कहते हैं, और बूटिंग बूटिंग के समय बायोस चिप का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बूटिंग कब हो रही होती है, जैसे कि कोई भी सिस्टम में अगर कोई विंडोज डालनी है, ठीक है। जब फोन ऑफ होता है तो उस समय जब आप वापस से उसे ऑन कर रहे होते हैं तो बायोस चिप उसे तैयार करती है ऑन करने में। इतना अभी तक हमने पढ़ा। अब बात करते हैं, बूटिंग के दो प्रकार से होती है, वार्म बूटिंग और कूल बूटिंग। जब कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा होता है उसको वार्म बूटिंग करते हैं, जब माइक्रो प्रोसेसर काम नहीं कर रहा होता है, जब कंप्यूटर ऑफ करके स्टार्ट करते हैं, देखो, जब कंप्यूटर ऑफ करके स्टार्ट करते हैं तो इसको वार्म बूटिंग बोलते हैं। जब कंप्यूटर को बंद करते हैं तो इसको कूल बूटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जब ऑफ करके ऑन करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, वार्म बूटिंग हो जाएगी, और जब कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो ये कूल बूटिंग हो जाती है। तो रीस्टार्ट जैसे या रीबूट इसमें बोला जाता है। तो मतलब जब बंद से खोलते हैं तो वार्म बूटिंग, जब हम खोल रहे हैं तो कंप्यूटर एहतियात से कर सकते हो कि कंप्यूटर गर्म हो जाता है ना, तो वो रीबूट हो रहा है या रीस्टार्ट हो रहा है तो वो गर्म हो जा रहा है। और जब कंप्यूटर को बंद कर देते हैं
जब माइक्रो प्रोसेसर का काम करना बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो ये हो जाता है जब कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कोल्ड बूट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कहाँ पे, कैश मेमोरी। जिस मेमोरी का इस्तेमाल रैम की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। रैम क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये कैसी मेमोरी थी, जो कि आपकी टेम्परेरी थी, वोलेटाइल थी। ठीक है, अब इस मेमोरी का इस्तेमाल रैम की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट, हाँ, तो रैम की गति को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो रैम एंड सीपीयू के बीच में, रैम और सीपीयू के बीच में लगी हुई मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ठीक, चलो आगे बढ़ो। आगे क्या है, सीमोस चिप, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। वर्क सिस्टम में टाइम और डेटा को अपडेट करने के लिए सीमोस चिप का इस्तेमाल करते हैं। आपके सिस्टम में जब भी आप ऑन करते हैं तो टाइम और डेट आपको अपने आप दिख जाती है। तो वो कैसे दिखती है, वहां पर सीमोस चिप का काम होता है। सीमोस के पास एक बैटरी होती है जो कि चार्ज होती है, जिसकी वजह से अगर फोन 3 दिन के लिए भी बंद हो जाए तो भी 3 दिन के बाद भी सही डेट टाइम बताता है। तो आप ये समझ लीजिए, जो आपके फोन में डेट और टाइम आप सही तरीके से, या कंप्यूटर में डेट और टाइम सही तरीके से देख पा रहे हैं, वो सीमोस की बदौलत है। यदि मेमोरी को ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे तेज चलने वाली मेमोरी, देखो, रजिस्टर मेमोरी होती है। चलो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, मैग्नेटिक टेप या डिस्क। मैग्नेटिक इन नेचर होता है सेकेंडरी में। अभी तक हमने प्राइमरी मेमोरी में पढ़ा था रैम और रोम। रैम में हमने देखा कि आपके डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो रैम और रोम थे, अभी आपने यहाँ पर देखा। क्या क्या देखा, एक बार देख लो। रैम में स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, फिर आपने कैश मेमोरी देखा सीपीयू और रैम के बीच में, फिर पी रोम, ईपी रोम, फिर आपका ईईपी रोम, फिर आपने, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, देखो कंप्यूटर्स ज्यादा नहीं है, जो चीजें हैं क्रक्स है, और एक बार पढ़ लो, एक बार वापस से पीडीएफ से रीड कर लेना, याद हो जाएगा। मैग्नेटिक टेप डिस्क, मैग्नेटिक इन नेचर होता है, सिक्वेंशियल एसेस होता है, टेप रिकॉर्डर, कैसेट, ये सब हो जाती है आपकी मैग्नेटिक टेप और डिस्क सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क क्या हो जाती है आपकी, डिस्क गोल आकार की होती है, डिस्क में डाटा को बाहर से अंदर की तरफ भरा जाता है। लेजर इज यूज टू राइट डाटा इन डिस्क। ठीक है, लेजर लाइट एम्पलीफाइड, लेजर की फुल फॉर्म पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। लाइट एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। डिस्क को डाटा स्टोर करने के लिए ट्रैक एंड सेक्टर्स में बांट दिया जाता है। मेन चीज क्या याद रखनी है, देखो मेन चीज क्या याद रखनी है, मैग्नेटिक टेप या डिस्क होती है, मैग्नेटिक इन नेचर होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका टेप रिकॉर्डर और कैसेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऑप्टिकल डिस्क में क्या हो जाएगा आपका, डिस्क में डाटा को बाहर से अंदर की तरफ भरा जाता है, और लेजर का यूज टू राइट डाटा इन डिस्क। तो किसका इस्तेमाल होता है, लेजर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या डिस्क को डाटा स्टोर करने के लिए ट्रैक और सेक्टर्स में बांट दिया जाता है, ये समझ पूछोगे। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने टाइप्स क्या देखे थे, किसके, मैग्नेटिक टेप के टाइप हमने क्या देखे थे, आपके एग्जांपल्स मतलब टेप रिकॉर्डर और कैसेट देखा था। अब यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क की बात हो रही है, तो डिस्क की बात हो जाएगी, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हो जाएगा सीडी, डीवीडी, बीआरडी। सीडी क्या है, स्टोरेज क्षमता जो होती है वो 700 MB की होती है। सीडी, सीडी रोम, सीडी आर, सी आर सी आर स्लैश डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पर सीडी रोम क्या है, जो प्रोग्राम जो प्रोग्राम सिस्टम में पहले से आते हैं और उन्हें डिलीट नहीं कर सकते, वो सीडी रोम हो जाते हैं। फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल क्या है, इसमें डाटा को केवल एक बार स्टोर किया जा सकता है, इसे बाद में सिर्फ देख ही सकते हैं, बदल नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ क्या है, आर है, मतलब रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल क्या है, जहाँ पर यह ब्लैंक सीडी होती है, इसमें इसमें उपयोगकर्ता और कि अपने अनुसार डाटा को लिख और डिलीट कर सकता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, चीजें दिमाग में रहेंगी। डीवीडी क्या होता है, डीवीडी आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, स्टोरेज कैपेसिटी 6.4 MB होती है। फिर टाइप्स ऑफ डीवीडी, आर और रिटेव। देखो आर वाली क्या रहेगी, डाटा को सिर्फ देख सकते हैं, आर वाली। ठीक है, और रीराइटेबल वाली क्या होगी, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। आर से क्या था आपका, रिकॉर्डेबल, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड होकर आई है। ठीक, नेक्स्ट देखो बीआरडी, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या है, एचडी मूवी को स्टोर कैसे और गेम को स्टोर करने के लिए बीआरडी यूज होता है। देखो एचडी मूवी को स्टोर करने के लिए और गेम्स को स्टोर करने के लिए बीआरडी, ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल होता है। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, 25 GB, कैन स्टोर 5 DVD कंटेंट, और 50 GB 10 DVD कंटेंट को स्टोर कर सकता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क, बस लास्ट ही है अब हम लोग का, और हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी, बस हो गया खत्म। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क। फ्लॉपी डिस्क होती है 8 इंच एंड 3.5 इंच की आती है। स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती है। शेप स्क्वायर, बट डिस्क इज
राउंड इन शेप, ऑल्सो फ्लेक्सिबल डिस्क, इसको फ्लेक्सिबल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, फ्लॉपी डिस्क आपने देखी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क क्या स्टोरेज कैपेसिटी टेराबाइट में होती है, ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि हार्ड डिस्क की स्टोरेज किस में होती है। देखो मेन आपके क्वेश्चन रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम से आते हैं, बचे हुए क्वेश्चंस आपके आते हैं हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क में ही ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका डिफरेंट डिफरेंट विंडोज हो गया, सब हो गया, तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड की गई सभी फाइल्स को स्टोर किया जाता है। फिर हार्ड डिस्क एक परमानेंट मेमोरी है। हार्ड डिस्क में जो भी चीज स्टोर है वो सी ड्राइव में होती है। ठीक है, ये सब चीज हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाती है वर्चुअल मेमोरी। हार्ड डिस्क में जो मेमोरी खाली होती है, हार्ड डिस्क में जो मेमोरी खाली होती है और रैम को मेमोरी की जरूरत पड़ने पर दी जाती है। जब रैम को जरूरत पड़ती है मेमोरी की और ये मेमोरी दी जाती है, तब रैम को मेमोरी की जरूरत पड़ने पर जो उपलब्ध करवाई जाती है वो हार्ड डिस्क द्वारा करवाई जाती है। इसका मतलब रैम को जब जरूरत है मेमोरी की तो कौन देगा, वो हार्ड डिस्क में जो मेमोरी खाली होती है, जो मेमोरी हार्ड डिस्क में खाली है और रैम को मेमोरी की जरूरत पड़ने पर दी जाती है, उसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या है, जब आपको रैम में मेमोरी की जरूरत पड़ी तो वो मेमोरी की कहाँ से ली जाएगी, हार्ड डिस्क से, और उस चीज को क्या बोलेंगे, वो वर्चुअल मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है, ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। आज का ये आखिरी टॉपिक, डाटा डाटा रहता है, लाइट जाने पर भी परमानेंट है। मतलब फ्लैश मेमोरी आपका एक नॉर और एक आपका एंड फ्लैश। ठीक है, नॉर फ्लैश टू टाइप्स की होती है। फ्लैश मेमोरी रैम और रोम दोनों को का मिला जुला रूप होता है। स्टोरेज सिस्टम ई प्रोम की तरह होता है। डाटा स्टोर होता है ई प्रोम के फॉर्म में। इसमें सेल फोन, कार रेडियो, पेन ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, डिजिटल कैमरा, टैबलेट, प्रिंटर, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब मेन चीज क्या याद रखनी है कि फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है नेचर में, मतलब वो उड़ता नहीं है डाटा, डाटा इसमें सेव रहता है, लाइट के जाने के वक्त पे भी परमानेंट है। दो तरह की होती है फ्लैश मेमोरी, नॉर फ्लैश और एंड फ्लैश। फ्लैश मेमोरी रैम और रोम दोनों का मिला जुला रूप होता है। स्टोरेज सिस्टम इसमें ई प्रोम होता है, डाटा स्टोर होता है ई प्रोम के फॉर्म में इसमें। ठीक, एग्जाम्पल हो गया सेलफोन, काट दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी कंप्लीट होता है। इसके बाद भी हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि आपको नेटवर्किंग आता है एग्जाम में, नेटवर्किंग आता है, तो उसको अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका हम रखेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर तक आपको चीजें समझ में आई होगी, और नहीं भी समझ में आई हैं पढ़ लेना, एग्जाम में कर लेना, बस अपने को तो 5 नंबर से मतलब है। और ये नोट्स मैं वापस से बता दे रही हूँ, ये एग्जाम पर जो मैंने बैच लिया था उसमें मैडम ने जो पढ़ाया था उनके ये नोट्स है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा मैम का, तो आप बस पढ़ लीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।